बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा और ये समझ लें कि आप बिल्कुल एक उधम सा जो है वो आपकी बहन स्टाइलिश सा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई है, जो आपके साथ शेयर कर रही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा। बिल्कुल डिफरेंट मेरी कोशिश होती है कि डिफरेंट सा आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, क्योंकि ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने स्पीड में की हुई है या स्किप की हुई हैं। तो ये वीडियो शुरू हो चुकी है, हो नहीं रही है। पौने तीन इंचज़ की मैंने पट्टियाँ ली हैं, कंट्रास्ट फैब्रिक में ली हैं, शॉकिंग पिंक और ग्रीन। पूरा ड्रेस ग्रीन कलर का है, तो पूरे ड्रेस के ऊपर मैंने अपनी तरफ से मेरा दिल किया तो मैंने बड़ी अच्छी सी स्टाइलिश सी डिज़ाइनिंग की है इसके पूरे ड्रेस में। तो मैंने इसके ऊपर की है शॉकिंग पिंक, कंट्रास्ट दिया है। ग्रीन पूरा ड्रेस था, पूरा बस ग्रीन था। जे डॉट वालों का ये ड्रेस था, इन्होंने कोई कंट्रास्ट दिया नहीं, तो हमने कहा आपने अगर कोई नहीं दिया है तो कोई मसला नहीं है, हम कर लेते हैं अच्छा सा कंट्रास्ट। तो इसके साथ मैंने शॉकिंग पिंक का कंट्रास्ट दिया है। पौने 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है। लंबाई मैटर नहीं करती, लंबाई आप जितनी चाहे ले सकते हैं। जब आप अभी आगे देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चौड़ाई मैटर करती है। अच्छा, चौड़ाई भी जो है ना, आप ज़रूरी नहीं है पौने 3 इंच लें। आप जो है वो अगर करीब करीब आपको इसको कम रखनी हो, डिज़ाइनिंग क्लोज करनी हो, तो आप 2 इंच ले सकते हैं, 2.25 इंच ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। कोई मसला नहीं है, बस 2 इंच से कम नहीं लीजिएगा। बाकी 2 इंच से आप जितनी ऊपर चाहे ले सकते हैं, लेकिन फिर पौने 3 भी अच्छी खासी चौड़ी है, 3 इंच तक, इससे ज़्यादा चौड़ी भी नहीं लीजिएगा, वरना वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होगी। तो ये तमाम पट्टियाँ हमें एक दूसरे के ऊपर शॉकिंग पिंक को ग्रीन के साथ जोड़ना है, ग्रीन को जो शॉकिंग पिंक के साथ, इस तरह करते करते हमें एक दूसरे के साथ पूरा एक ये हमें पट्टी का एक फैब्रिक तैयार कर लेना है इस तरह से। अब ये हमारे पास हो गया है, ये देखें, ये पूरा एक एक कलर हमारे पास हो गए हैं। इसको जो है वो आयरन कर लिया है मैंने, और इस तरह से दोनों जो पीछे जो जोड़ लगाए थे, जॉइंट थे, उन पट्टियों को कपड़ों को इधर उधर कर दिया है, ताकि ये कि आयरन से क्रीज बन जाए। अब उसके बाद मैं इसको क्रॉस में कटिंग करूँगी, लेकिन मैं ये पूरा एक कोने से दूसरे कोने पे नहीं कट कर रही हूँ। ये आप ध्यान में रखिएगा, वरना ज़्यादा कटिंग हो जाती है ना, बिल्कुल एक कोने से दूसरे तक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ना ओरेपन आ जाता है। तो मैंने इस तरीके से नहीं किया, 3 इंच चौड़ाई का एक निशान लगाया है और इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। ज़्यादा ओरेप में मैंने इसको कट नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, तो आप भी नहीं कीजिएगा। अब उसके बाद ये देखें, मैंने 3-3 इंच चौड़ी इसकी ये पट्टियाँ मैंने बना ली हैं इस तरह से। ये देखें कट करने के बाद। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको यहाँ से बिल्कुल इस तरह से जमा लेना है। बिल्कुल हमें इस तरह से चौड़ाई में हमें ये कर लेना है, और इसकी जो चौड़ाई है वो स्लीव्स के अकॉर्डिंग रखनी है। तो स्लीव्स तो मैं तैयार रखूँगी 12 इंच, और 13 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 1 इंच हाफ इंच सिलाई का मार्जिन देने के बाद। तो इस तरह से मैंने कर ली है, और इसका ये देख सकते हैं आप, ज़ीरो की बुकरम मैंने अंदर की तरफ पेस्ट की है। उसके बाद हाफ इंच इसको मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर इसको एक डबल फोल्ड कर दिया। तो ये 1 इंच चौड़ाई मेरे पास पट्टी तैयार हो गई है, पूरी 1 इंच। 3 इंच चौड़ा कट किया था, तो ज़ाहिर 1.5 इंच डबल फोल्ड करने के बाद हुआ, तो फिर उसके बाद तकरीबन 2-2 सूत मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया, तो ये 1 इंच की चौड़ाई पट्टी तैयार हो गई है। तो वो तो हो गया है काम हमारा वहाँ पे पूरा। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की ये वाली चीज़ का डायरेक्शन का, फ्लावर्स की प्रिंट की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका हमने ख्याल रखते हुए अब डिज़ाइनिंग करनी है। ऊपर आर्म होल मैंने कट कर दिए हैं पहले से। अब ये देख सकते हैं आप, एक पेस्टिंग पेपर ली है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो निशान लगा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया है। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो ये 1.5 इंच का निशान हो जाएगा। आप हाफ इंच का भी लगा सकते हैं, और 1 इंच थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। लंबाई में जो निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 3 इंच का, और इसको एक लीव की शेप दूंगी। बिल्कुल एक लीव वाला नहीं दूंगी, नीचे से चौड़ा ही रखना है, ऊपर से एक राउंड शेप दूंगी इस तरह से। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और इसकी बस चौड़ाई का ख्याल रखना है। 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा ना, तो असल में ये पतला तो आप कम तो कर सकते हैं, 1 इंच तो कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना, तो फिर वो खुला खुला बुरा लगेगा। क्योंकि डंडे जैसे पतले पतले हमारे हाथ हो, और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग अभी इतनी ढीली ढाली स्लीव्स बना लें, और इधर से ये नज़र भी आएगा, ज़ाहिर ये ओपन रहेगा, तो वो अजीब सा लगेगा। तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से वही किनारी वाली साइड इसको फोल्ड कर लेनी है, जैसे हम गला तैयार करते हैं। क्रीज बनानी है, सेंटर में कट देना है। जल्दी जल्दी बता रही हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर दूँ या स्किप कर दूँ, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम लगे, और आप कम से कम टाइम में, खाली मेरी नहीं और किसी की भी आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखनी हो, तो आप जो है वो जाकर आराम से देख सकें। अब ये देखें, सेंटर की क्रीज़ को हमें क्रीज़ से मिलाना है, और उसके बाद इस तरह से मैंने स्लीव्स के ऊपर रखा है। स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, और इस कपड़े की जो मैंने पट्टी तैयार की हुई है, इसकी तैयार मेरे पास ऊपर वाली साइड जो है वो इसकी उल्टी है। तो इस तरह से सिलाई लगानी है, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर ली हैं। एक्स्ट्रा तकरीबन हाफ इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, सेंटर में कट देना है, फिर उसके बाद साइडों में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, और उसको इसको उल्टी तरफ करके इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी। इस तरह से ये देखें, टर्न कर दूंगी, और अंदर की साइड पे मुझे तुरपाई कर लेनी है बिल्कुल। इसको इस तरह से मैं आयरन करके क्रीज एक बना लूँगी इस तरह से, ताकि ये बिल्कुल हमारा फिनिशिंग के साथ कंप्लीट ये तैयार हो जाए। और इस तरह से मुझे पीछे वाली साइड पर तुरपाई कर लेनी है। अब आप ये देख सकते हैं, मेरे पास जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो अच्छी खासी चौड़ाई आ रही है। मुझे तैयार यहाँ पे जो रखनी है
दोनों पार्ट्स, ये जो कट लगे हुए हैं इसके दोनों पार्ट्स मुझे 6.5 इंच के तैयार करने हैं, यानी कि 13 इंच की स्लीव तैयार करनी है। चौड़ी मैंने ली थी क्योंकि मुझे इसमें पिंटेक्स थोड़ी सी प्लेट्स डालनी है, चुनट डालनी है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से, यानी मुझे इसकी जो तैयार चौड़ाई है ना वो रखनी है 12 इंच और एक्स्ट्रा रखनी है हाफ इंच, दोनों साइड से मिला के 13 इंच। तो यानी कि जब वो मार्जिन में हमारी सिलाई में चला जाएगा तो वो 12 इंच हमारी स्लीव तैयार होगी कंप्लीट, और फोल्ड करने के बाद ये हमारी 6 इंच जो है वो तैयार होगी। तो अब ये देख सकते हैं 1 इंच मैंने कॉर्नर की साइड के ऊपर फैब्रिक छोड़ा है, फिर छोटी छोटी सी मैं इसमें प्लेट्स डाल रही हूँ और थोड़ी दूर दूर डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे प्लेट्स इसमें मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि सेंटर में डिज़ाइनिंग रखी है और वो डिज़ाइनिंग भी हमारी नज़र आनी चाहिए क्योंकि अभी हमें इसको और डिज़ाइन करना है। बस आप देखते जाएँ, पूरी वीडियो देखें तो आप जल्दी से जो है ना फ़ौरन आपने एक अच्छा सा, अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो अच्छे से आपने ड्रेस लेना है, और बल्कि ले लिया होगा, शॉपिंग कर ली होगी आप लोगों ने भी। तो इस तरह से फिर अच्छा सा एक डिज़ाइन आप बनाएं। ऑल ओवर प्रिंट के ड्रेसेस चल रहे हैं, इस तरह से आपकी बहन है ना अच्छे अच्छे से डिज़ाइन, अभी आप देखते जाएँ कैसे कैसी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। अब ये देखें इस तरह से कंप्लीट तैयार होगी। देखें 6.5 इंच सेंटर से मिला रही हूँ, 6.5 इंच दोनों साइड से तैयार हुआ है, यानी 13 इंच तैयार हुई है मेरी स्लीव्स, और उसके बाद वो फोल्ड के बाद 12 इंच तैयार हो जाएगी। अब ये पट्टी लेनी है, पट्टी लेने के बाद ये जो मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है इधर से इसके ऊपर डायरेक्ट अंदर इसकी तरफ रखना है मुझे फैब्रिक, और ये देखें इस तरह से बस हाफ इंच अंदर की तरफ मुझे इसको रखना है। ये जो मेरी स्लीव्स का फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ दबाते जाना है और एक सिलाई लगाती जानी है। अगर आप बिगनर्स हैं और अगर बिगनर्स नहीं भी हैं, अगर आपसे फिनिशिंग से ये पट्टी थोड़ी सी झोल खा जाती है तो आपने ऐसे करना है, ये चीज़ भी मैंने बताई हुई है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि आप चाहें तो फिर रॉन्ग साइड की तरफ इसको पट्टी को खोलें और जो मैंने क्रीज़ बनाई हुई इस क्रीज़ को फॉलो करते हुए आप जो है वो पहले उस साइड पे सिलाई लगा लें और फिर अंदर की तरफ सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके फिर आराम से लगा लें। तो वो भी बहुत आसान मेथड है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब ये देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उस स्लीव्स का, तो आप चाहें तो फिर वो स्लीव्स का डिज़ाइन देख लीजिएगा। अच्छा ये देखें इस तरह से ये मेरे पास हो गई है कंप्लीट तैयार, इसको आयरन कर लिया है मैंने। तो ये देखें मेरे पास अब खाली यहीं पे बात कहानी ख़त्म नहीं होती है, अभी हमने इसको पीछे साइड से तुरपाई करके और फिर इसके यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग बनानी है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बेरौनक से फिर भी लगा, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा स्टाइल भी अच्छा सा दे दूँ और साथ में जो है वो खूबसूरती भी आ जाए और ज़्यादा भरे भी नहीं। लेकिन तो अब ये देखें मैंने खूबसूरत से ग्रीन कलर के ना, सेम ग्रीन कलर का ही मैंने इस तरह से एक, ये मेरे पास है ना ओवल शेप में मेरे पास पर्ल था तो मैंने वो लिया है, और एक सिंपल ये ऑफ वाइट कलर के जो इसमें ड्रेस में आ रहे थे ग्रीन के साथ सिर्फ ऑफ वाइट कंट्रास्ट दिया इन्होंने, बहुत मेहरबानी की थी। तो छोटे छोटे मैंने उसके पर्ल्स ले लिए हैं और साथ में मैंने ये शॉकिंग पिंक कलर का जो फैब्रिक वही जो डिज़ाइनिंग की है वो ये एक स्क्वायर पीस लिया है। एक सिंपल जो काम नहीं आती हैं बटन जो कलर की, तो वो मैंने लेके रखी हुई भी होती हैं, तो आपने मेरे पास देखी हैं बटन्स के आइडियाज़ में। तो मैंने जो कलर बिल्कुल ही मरे हुए से होते हैं जो काम नहीं आ रहे होते वो मैं अलग रख देती हूँ, वो इस काम में आ जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्क्वायर पीस को इस तरह से फोल्ड किया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक धागे की मदद से 2-3 गिरह लगा दी, और गिरह लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है वो मैं कट कर दूँगी। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से ये निकलता विकलता नहीं है, और इसको जलाने वलाने की इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल बारीक बारीक आप कट कर दें और उसके बाद इसको अच्छे से स्टिच बस करना है। तो और हाथों की मदद से ही हम ज़ाहिर सुई धागे से ही इसको स्टिच करेंगे। देखिए मैंने ये कर दिया, उसके ऊपर 3 ऑफ वाइट मैंने पर्ल्स लगा दिए और नीचे मैंने ग्रीन एक इस तरह से ये ओवल शेप वाला लगा दिया, ताकि जब हम इसको वेयर करें तो ये आराम से एक अच्छा सा ग्रीन ना मोती जो है वो जो पर्ल लगा है वो थोड़ा सा निकलता हुआ नजर आए। तो अब इसको इस तरह से स्लीव्स को स्टिच करूँगी, इसको फाइनल लुक भी दिखाती हूँ आपको। ज़ाहिर है जब इतनी मेहनत से इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन बनाया तो उसका फाइनल लुक दिखाना तो बनता ही है। तो अब ये देखें आप इस तरह से इसको मैं पहले तो सिलाई लगा देंगे हल्का सा ये अंदर की तरफ, ये देखें यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच करना है, क्योंकि इसका मैंने ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी यकीन करें बड़ी खूबसूरत बनाई है और पूरी शर्ट मैंने आपको स्टिच करना बताई है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर की है, फ्रंट बैक फुल कंप्लीट। आपकी बहन ने ये ड्रेस को जो है वो ब्रांड से भी ज़्यादा स्टाइल दिया है। तो जे डॉट वाले भी सोच रहे होंगे कि वाकई में ये इतना खूबसूरत इन्होंने कंट्रास्ट दे दिया, मरे हुए से हमने कलर दिए थे बस ग्रीन के साथ। तो ये देखें इस तरह से, अब ये देखें कंप्लीट इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप। अगर आपने इसकी ड्रेस की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखें, और कंप्लीट ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो जल्द अपलोड करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को डिज़ाइनिंग, बस आप लोगों ने प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करना है। बहुत मेहनत से स्टाइलिश सा आपका ड्रेस मैंने आपके साथ शेयर किया है, और सब्सक्राइब तो करना ज़रूर बनता है। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।